अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एनर्जी। एनर्जी क्या है, व्हाट इज़ द एनर्जी एंड इट्स डेफिनेशन। एनर्जी की एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, एग्जांपल्स पढ़ेंगे और इसका फार्मूला पढ़ेंगे। नाइन्थ फिज़िक्स का ये टॉपिक है। इसके अलावा 6, 7, 8, 9th और मुख्तलिफ़ किताबों में, जीएस की किताबों में इसका टॉपिक मौजूद है। नाउ वी लर्न अबाउट एनर्जी। व्हाट इज़ एनर्जी? एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क और हीट ऑब्जेक्ट्स। किसी जिस्म में काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। जैसा कि जब हम काम करके थक जाते हैं तो हमें भूख महसूस होती है और हम खाना खाते हैं, इसका मतलब हमें एनर्जी मिल जाती है। और काम करते हुए हमारी एनर्जी ज़ाया होती है, जबकि जो खुराक हम खाते हैं उससे हमारी एनर्जी गेन हो जाती है, दोबारा हासिल हो जाती है। देर आर मैनी टाइप्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी की बहुत सारी किस्में हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी। अब हम जानते हैं एनर्जी की कौन सी किस्म कैसे हासिल होती है। थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी को हीट एनर्जी भी कहते हैं और ये हरारत से हासिल होती है। नंबर 2, रेडिएंट एनर्जी। सूरज से आने वाली शुआओं से जो एनर्जी हासिल होती है उसको रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं। लाइट एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी से जो लाइट ऑन होती है बल्ब, उसको लाइट एनर्जी कहा जाता है। इस तरह न्यूक्लियर रिएक्टर में जो एनर्जी हासिल होती है उसको न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो मोबाइल चार्ज किया जाता है, लाइट ऑन की जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की एग्जांपल है। ग्रेविटेशनल एनर्जी, जैसा कि एप्पल नीचे ही गिरता है, ज़मीन की कशिश की वजह से जो एनर्जी हासिल होती है वो ग्रेविटेशनल एनर्जी है। कील को दीवार में लगाया जाता है विद द हेल्प ऑफ हैमर, ये मैकेनिकल एनर्जी की एग्जांपल है। वैसे तो एनर्जी की बहुत सारी इकसाम है, लेकिन यहाँ हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को डिटेल से समझेंगे। काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज़ द एनर्जी डेट ऑब्जेक्ट्स पोजेस ड्यू टू देयर मोशन। किसी जिस्म में हरकत की वजह से जो एनर्जी पैदा होती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जैसे कि साइकिल का एक्सल, जब वो उसका व्हील घूमता है, उसके पैडल को जब हम मूव करके घुमाते हैं, जोर लगाते हैं, तो वो तेज़ी से घूमता है, उसकी हरकत को हम तेज़ कर देते हैं। किसी जिस्म में हरकत की वजह से जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्केयर। हेयर एम इज इक्वल टू मैस, ये डिनोट्स करता है मास को। वी वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्केयर और इसका यूनिट है जॉल। चूँकि ये वर्क की टाइप है, वर्क का यूनिट जॉल है, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी यूनिट इज जॉल। द सेकेंड वन इज़ द पोटेंशियल एनर्जी। किसी जिस्म में पोजीशन की वजह से जो चेंज आता है उसको एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। एनर्जी प्रोसेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। किसी जिस्म में हरकत की वजह से पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, टेबल पे पड़ी हुई एक पेंसिल है, उसको उठा के कुछ हाइट पे ले गए। अब वो हाइट पे ले गए और वहाँ से वो नीचे गिर जाएगी। हाइट पे लेके जाने से उसमें जो एनर्जी स्टोर होगी है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। The formula of potential energy is P dot E. Potential energy is equal to mgh. We can easily understand the kinetic energy and the potential energy with the help of diagram. When a cycle moves upward, this is the form of kinetic energy, and the top point, peak point of the example wheel is the in form of potential energy. तो जब ये हाइट पे चला जाएगा साइकिल तो ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। किसी जिस्म की पोजीशन में चेंज होता है वो पोटेंशियल एनर्जी होता है। अब साइकिल जब नीचे को मूव करेगा तो ये एनर्जी किस में चेंज हो रही है, दोबारा काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। तो ये एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक में चेंज हो रही है। एक दूसरी मिसाल में लड़की हाइट पे खड़ी है तो वो पोटेंशियल एनर्जी में है। अब जब बॉल नीचे फेंकेगी तो पोटेंशियल एनर्जी किस में ट्रांसफ़र हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में। उम्मीद है आज आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।